हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको थोड़ी डिटेल्स वगैरह समझाऊंगा कि किस तरह से आपका कोई हेडफ़ोन अगर ख़राब हो जाए तो किस तरह से उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास एक जैक पड़ा हुआ है हेडफ़ोन का। तो उसमें बेसिकली होता ये है कि टोटल 4 पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट आपको ये जिस तरह दिख रहा है कि जो बॉडी पे लगा हुआ है, ये जो शोल्डर करीब से दिखाता हूँ आपको मैं। थोड़ा फोकस करता हूँ। ये जो पहला पॉइंट है ये आपका होता है अर्थ का। ये जो दूसरा पॉइंट नज़र आ रहा है ये होता है आपका माइक का। तीसरा ये वाला जो होता है ये होता है आपके लेफ़्ट स्पीकर का। और ऊपर जो टॉप पे ये जो है ना नोक निकली हुई ये होता है आपके राइट स्पीकर का। मतलब 2 स्पीकर के, सेकंड वाला माइक का और चौथा वाला अर्थ का। अच्छा, अब ये पता कैसे चले कौन सा वायर अर्थ है कौन सा स्पीकर है? तो मैं आपको दूसरा हेडफोन आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक वायर पड़ा हुआ है हैंड फ्री का। ये हैंड फ्री के दिख रहे हैं 1 2 3 4 पॉइंट होते हैं, अर्थ, माइक, लेफ़्ट और राइट। अच्छा, अब ये इसमें से ये 4 वायर निकल रहे होते हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूँ, थोड़ा सा ब्लर होगा। हाँ, ये देखिए, ये आपको 4 वायर नज़र आ रहे हैं। अब इसमें 4 में कलर्स होते हैं, गोल्डन, रेड, ग्रीन और ब्लू। जो गोल्डन है वो आपका अर्थ होता है, जो आपका कनेक्ट होता है ये बॉडी से, सही। और एक होता है आपका रेड वायर जो होता है वो होता है माइक का। फिर रह जाते हैं 2 वायर, ग्रीन और ब्लू। ग्रीन जो होता है वो होता है लेफ़्ट स्पीकर और ब्लू होता है राइट स्पीकर। अब आप उसको आगे पीछे कर दें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अर्थ और माइक जो है वो सही लगना चाहिए। माइक होता है रेड, अर्थ होता है गोल्डन, सही। अब आपका प्रॉब्लम आपको पहले ढूंढने के लिए करना ये पड़ेगा कि आपको कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। अगर आपका सब यही इसमें मसला होगा तो आपकी इसमें कंटिन्यूटी नहीं आएगी। मतलब आपने मल्टीमीटर यहाँ लगाया और एक यहाँ लगाया, तो आपको जिस तरह का तरीका बताया है कि ये होता है लेफ़्ट स्पीकर, राइट स्पीकर, माइक, और ये होता है अर्थ। इस तरह से लगा के और कलर के हिसाब से आपको चेक करना है कि कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं आ रही है। अगर कंटिन्यूटी आ रही है तो मतलब ये हिस्सा सही है चारों तरफ पे, सही। अच्छा, अब दूसरा पार्ट ये होता है, आपको दिखाता हूँ। अच्छा, दूसरा पार्ट होता है ये देखिए, ये दूसरा साइड हैंड फ्री वाला। इसमें होता ये है कि एक में से मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ जूम करके, नज़र आपको शायद मुश्किल है और समझाता हूँ ऐसी ज़बानी। इसमें होता ये है कि ये जैसे कि आप देख सकते हैं, हाँ, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये हैंड फ्री के ऊपर का एयर वाला पार्ट है, उसमें 2 वायर होते हैं, ये 2, और इसी तरह दूसरी साइड पे भी 2 वायर होते हैं। अब ये होते किस तरह हैं, ये 2 वायर यहाँ से आए, 2 वायर यहाँ से आए, यहाँ आके टोटल आपके पास हो गए 4 वायर। 4 में से आपको करना ये है कि 2 को कॉमन कर देना है और कोई 2 रहने देने हैं, सही। आपके पास इस तरफ हो गए 3 वायर, इस तरफ आपको जो ये वाली इसकी साइड दिखा है उस तरफ हो गए 4 वायर। आपको आगे बताता हूँ। ये आप बीच का बोर्ड देख सकते हैं, जो इस साइड पर आपको 3 पॉइंट नज़र आ रहे हैं। ये आपके 3 पॉइंट जो आ रहे हैं वो आएंगे आपके हैंड फूस की तरफ से, एयर पीस की तरफ से। तो आपको जिस तरह बताया था 2 को कॉमन करके, ये जो आपको जी नज़र आ रहा है ऊपर वाला सबसे, ये है ग्राउंड। तो जो 2 कॉमन किए होंगे उनको ग्राउंड पे लगाना है, और जो 2 वायर बचेंगे उसको कोई सा भी आगे पीछे करके लेफ़्ट और राइट पे लगा देना है। ये आपकी इस तरफ की सोल्डरिंग हो जाएगी। इस साइड पे क्या है, टोटल आपके पास 4 की जगह है, जी, एम और आर और एल। जी का मतलब ग्राउंड, एम का मतलब माइक, लेफ़्ट और राइट ऊपर का है। तो मैंने आपको जिस तरह बताया था कि नीचे से 4 वायर आएंगे, तो इस तरह से आपको इन चारों पॉइंट पे रख के सोल्डरिंग कर लेनी है। ये जो 4 पॉइंट नज़र आ रहे हैं, लेफ़्ट, राइट, ग्राउंड और माइक, इसके ऊपर रख के आपको सोल्डरिंग कर लेनी है। तो आराम से ये इजीली सही हो जाएगा। उसको जहाँ तक खोलने का मसला है तो उसको खोलते इस तरह है कि इस तरफ से आपको कोई नोकीली चीज़ डाल के इसको ज़रा सा ज़ोर मारेंगे तो इस तरह से अलग हो जाएगा और खुल जाएगा, और आपको दूसरी साइड मिल जाएगी जहाँ पर 2 वायर होंगे, सही। बस ये सिंपल सा तरीका है इसको रिपेयर करने का। अगर सोल्डरिंग आपकी अच्छी हो तो आप आराम से रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।